तो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द 4 गोल्डन रूल्स, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम कोई भी रे डायग्राम आराम से ट्रेस कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द 8 इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम्स जो NCERT में आपके मेंशन्ड हैं। और मैं वही बताने वाला हूँ कि आपको इन डायग्राम्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इन 4 रूल्स पे फोकस करना है। और जैसे ही आपने ये 4 रूल्स मास्टर कर लिए तो ये 8 डायग्राम्स आप जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो आराम से बना दोगे, ठीक है। तो इसमें से जो हैं वो 6 कॉनकेव मिरर्स के हैं और 2 जो हैं वो कॉन्वेक्स का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं जितने भी डायग्राम्स हैं। हम बात करते हैं पहले कॉनकेव की। तो कॉनकेव में पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इस केस में क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ रखा हुआ है, वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या बोलते हैं, ये आ गया हमारा मिरर, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी। और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ इधर कहीं इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे इसका क्या है, फोकस है, ये यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो रे आई, ये क्या रे आई, पहली रूल नंबर 1 यूज़ कर दिया हमने कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। सिमिलरली एक रे और आई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। अब हमने ये क्यों किया, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। आपको एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट समझाने वाली है वो ये है कि अगर जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका क्या बोलते हैं, जिसके रेज निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इससे रेज निकल रहे, तो इससे इनफाइनाइट रेज निकलते हैं, ठीक है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल रे, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक यही रे निकलेगा जो पैरेलल होगा। हो सकता है कोई एक रे ऐसा भी हो जो इसको क्रॉस करके जाए, हो सकता है कोई एक रे ऐसा भी हो जो इसको क्रॉस करके जाए, ठीक है। बट हम अपने ईज़ के लिए क्या करते हैं कि हम उन रेस को ही लेते हैं जिनको हमने 4 गोल्डन रूल्स में पढ़ा है। उससे क्या होता है, हमें उन रेस के जो रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ जाएंगी इस चीज़ का हमें आइडिया है। तो इससे क्या होता है, हम 2 रेज लिए, वो हमें पता है वो दोनों रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएंगी विद दिस 4 गोल्डन रूल्स। तो हम आराम से उसके क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बना सकते हैं और उससे जो भी इमेजेस हैं हम आराम से पता कर सकते हैं कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं। तो पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, हमने रूल नंबर 1 यूज़ किया, आराम से रूल नंबर 1 यूज़ किया। और हमने जो इमेजेस की कहाँ बनी है, इसकी इमेज बनी है फोकस पे, ठीक है। तो इस इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज क्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ अ पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड है। और तीसरा पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन एट फोकस कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, ठीक है। चलो बात करते हैं दूसरे की, केस 2। अब हमने क्या किया कि ये जो इमेज जब इन्फिनिटी पे थी और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब इन्फिनिटी से इसको कहीं भी हम ले आए समवेयर क्लोज टू सी, तो अब हम बोलेंगे दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है बिटवीन कहाँ, सी एंड इन्फिनिटी। अब वो इन्फिनिटी पर भी नहीं है बट वो एग्जैक्टली सी पर भी नहीं पहुंचा है, तो वो कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो हमने एक और मिरर लिया, ठीक है। मिरर मैं अच्छे से दोबारा बना देता हूँ। हमने मिरर लिया, ठीक है, ये आ गया हमारा मिरर, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ड्रॉ कर दें, एग्जामिनर के लिए इजी बनाएं चीज़ों को डील करने के लिए, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, दैट विल गिव यू एन एज। और हमेशा ध्यान रखें कि आप रे ट्रेस ज़रूर कर रहे हैं कि ये रे इधर से आई इधर गई, ये रे इधर से आई इधर गई, ठीक है। दैट विल गिव द एग्जामिनर अ गुड आइडिया कि बच्चा क्या बनाने की कोशिश कर रहा है और उसको भी ये लगेगा कि हाँ भाई बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। तो इस बार जो हमारी इमेज है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से वो यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। दिस इज बिटवीन सी एंड ये। तो अब हम चाहें तो कहीं भी रैंडम रेज ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम रूल यूज़ करेंगे। हमारे पास जो 4 गोल्डन रूल्स हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन रूल्स को रट लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। हम रूल 1 यूज़ करते हैं। रूल 1 क्या बोलता है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। तो ये भैया हमारी कहाँ से चली गई, फोकस से चली गई। अब दूसरा चाहते तो हम दूसरा भी यहाँ से बना सकते थे, बट लेट्स से बट इस बार हम देख पा रहे हैं कि ये इमेज, तो लेट्स से हम इस बार यूज़ करते हैं रूल नंबर 3 का
और ये जो है, ये जो इमेज है, इसको क्रॉस करवाते हैं यहाँ से। तो अब ये क्या हुआ, पहली रे तो पैरेलल आई, फोकस से निकल गई, और हमने रूल नंबर 3 में जाना है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती है वो अपने आप को रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 यूज़ किया हमने, रूल नंबर 3 यूज़ किया। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। ज़रूरी नहीं है कि हम रूल 1 और 3 ही यूज़ करें, बट आपको वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को देख के अंदाज़ा लगाना होगा कि हाँ इसमें कौन से डायग्राम्स मैं ईजिली बना सकता हूँ ताकि मुझे एक पिक्चर की क्लैरिटी मिले। और व्हेन यू आर एबल टू गेट दैट, तुम आराम से कोई भी चार में से कोई भी 2 रूल यूज़ करो, दो रेज बनाओ, उनको पार्ट रिट्रेस करो और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर इमेज बना दो। ठीक है, तो अब भैया इस इमेज का नेचर क्या होगा, इट इज़ अगेन रियल क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स जो रेज हैं वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ क्या होगा इसका, जो एक्चुअल इमेज है उससे छोटा होगा तो हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड साइज है। पोजीशन कहाँ बन रही है इसकी, दिस इज बिटवीन सी एंड एफ, तो कहाँ पर है ये, सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं, अब केस 3 की अगर अपने बात करें तो केस 3 में हम कहाँ पे प्लेस करेंगे इसको। अभी तक क्या था, इन्फिनिटी पे था, उसके बाद हम कहाँ पर लेकर आए, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी लेकर आए। अब हम क्या करेंगे कि इसको एट सी ही प्लेस कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मिरर, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये साइनिंग सरफेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा ऑब्जेक्ट यहीं पर है। ठीक है, तो इस केस में क्या लगता है कौन से 2 रूल्स यूज़ करना इजी होंगे। अगर हम रूल 3 यूज़ करें और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइन ड्रॉ करें तो वो कभी मिरर पे हिट ही नहीं करेगी। तो एक तो हम देख पा रहे हैं कि रूल नंबर 1 यूज़ करना है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि फोकस है हमारे पास, तो इसमें अगर हम रूल नंबर 2 भी यूज़ कर लें कि अगर कोई भी रे फोकस से जाती है तो वो क्रॉस कहाँ करेगी, वो क्रॉस करेगी आपको दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, लाइक वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज अगेन आपको एट सी बन रही है। ठीक है, इसमें हमने कौन कौन सा रूल यूज़ किया, रूल 1 एंड रूल 2 यूज़ किया। ठीक है, तो रूल 1 और रूल 2 यहाँ पे रे डायग्राम हम अगर ट्रेस करें तो ये ऐसे है, ये ऐसे गई। ठीक है, तो इसको देख के क्या लग रहा है आपको, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, नेचर क्या है, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। और पोजीशन कहाँ है, तो भैया फिर से एट सी ही बनी है ये इमेज। ठीक है, अब केस नंबर 4 क्या होगा, जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, केस नंबर 4 होगा कि अब ये बिटवीन फोकस एंड सी आ जाएगी। हम सी तक ले आए, अब हम इसको थोड़ा और बीच में ले आएंगे। ठीक है, तो हम एक और रेड मिरर ड्रॉ करेंगे, साइनिंग सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस अपना, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है कौन से रूल्स यूज़ करना चाहेंगे। एक तो सीधा सीधा रूल 1 तो पक्का यूज़ कर ही सकते हैं बिकॉज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई थिंक रूल 1 आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज में कि एक रे आपको हमेशा से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, फोकस से पास करा देना है, दिस विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, और अगर अपन मिरर एक्सटेंड करें थोड़ा सा, बिकॉज उस तरीके से हमारे लिए बनाना ईजी होगा, तो अगर एक ये हम यहाँ पर लेके जाएँ, ठीक है, एक यहाँ लेकर जाएँ, तो ये कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो जिस पाथ पे जाएगी उस पाथ पे ही रिट्रेस कर देगी। और इसको अगर हम एक्सटेंड करें ऐसे, और इसको अगर हम यहाँ से एक्सटेंड करें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे कहीं इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा, हमने कौन कौन सा रूल किया, रूल यूज़ किया, रूल 1 एंड रूल 3। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा, अगेन क्योंकि रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज़ क्या है, लार्जर है, जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का उससे लार्ज है। तीसरा, पोजीशन क्या है, पोजीशन इसकी कहाँ आ रही है, बियॉन्ड सी, ये सी के कहीं बाहर बन रहा है। ठीक है, नाउ विल बी डिस्कसिंग केस नंबर 5। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ तक प्लेस किया है, बिटवीन सी एंड एफ कर लिया है, तो हमें पता है अगला ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होने वाला है, एट एफ होने वाला है। ठीक है, हम फोकस पे प्लेस करने वाले हैं। लेट्स से ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये आ गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फोकस आ गया,
सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इस बार ऑब्जेक्ट होगा हमारा फोकस पे, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन सा रूल लगा सकते हैं, हम रूल 1 ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है, फोकस से क्रॉस करेगी। अब दूसरा रूल क्या लग रहा है आपको, कौन सा लगाना चाहिए? आई थिंक अगर आप देख पाएँ तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू ड्रॉ दिस, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हेड से जा रहा है तो सीधा हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। हम रे ट्रेस करेंगे ऐसे, तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये जो है जहाँ से आएगा वहीं चला जाएगा, राइट, बिकॉज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से है तो इसका नेचर ऐसा होगा। तो इट अपियर्स कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों मीट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मे बी एट इन्फिनिटी दे माइट मीट, बट हमें उसका पता नहीं है, इसीलिए हम पोजीशन क्या बोलते हैं इसकी, पोजीशन इज़ एट इन्फिनिटी, ठीक है। साइज़ क्या होगा, तो अगर इन्फिनिटी पे मिल रहा है तो ऑफकोर्स जितनी दूर मिलेंगे उतना लार्ज साइज़ होगा, तो इमेज विल बी इनलार्ज्ड, ठीक है। नेचर कैसा होगा, अगर ये इन्फिनिटी पे मिलते हैं तो ये रेज एक्चुअली में मीट करेंगे, तो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नाउ लास्ट केस अगर हम डिस्कस करें, दैट इज़ द केस 6। केस 6 में हमारा कहाँ है, अब बच क्या गया, हमने फोकस पे प्लेस कर दिया, तो अब बचा बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो ये हमारा मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, लेट्स से ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इनके बीच में प्लेस्ड है, ठीक है। तो अब कौन कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो पैरेलल वाला रूल यूज़ कर सकते हैं, बट तुम्हें क्या, डू यू थिंक इट इज़ फीजिएबल टू ड्रॉ इट फ्रॉम हियर, नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम रूल 4 यूज़ करेंगे, पोल वाला, राइट, कि अगर जो ऑब्जेक्ट पोल पे हिट करेगी वो जैसे आएगी वो वैसे ही जाएगी, राइट, दिस इज़ द रूल 4 व्हाट इट इज सेज। और अगर हम ये बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो हम वो भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज द हेड इज़ वेरी क्लियर, और ये अगर ऐसे है तो ये आ गई हमारी इमेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें द इमेज ये जो है ये इस साइड तो कभी मीट नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे इधर पीछे, राइट, इसको अगर हम ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दें और ये यहाँ पे शो करें, तो यहाँ पे इसकी एक इमेज बन रही है। नाउ व्हाट इज़ द केस, अब क्या हो रहा है, पोजीशन कहाँ आ रही है इमेज की, बिहाइंड द मिरर, कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल होगा, बिकॉज ये इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपियरिंग टू मीट, ठीक है। और साइज़ क्या होगा, वो इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। तो ये 6 केसेस हमने डिस्कस कर लिए किसके, कॉनकेव मिरर के, ठीक है। और जितने भी केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, मैंने बस 4 रूल्स को यूज़ करके डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। नाउ कमिंग टू दी कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सिर्फ 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। केस 1 जो है, जब क्या हो, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ये इसका पोल है, तो हमें पता है कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी है कहीं इधर, और इसका फोकस इस साइड होता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट लेजेस से हमारा कहीं इन्फिनिटी पे है, यहाँ से रे आ रही है। हमने कौन सा रूल यूज़ किया, रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से अपीयर करेगी, फोकस से। दूसरा सेम रूल नंबर 1 यूज़ करके हमने दूसरी ड्रॉ करी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से अपीयर करेगी, फोकस से। ये इधर से निकल जाएगी 2, क्योंकि ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये इधर निकल गई। तो इसकी इमेज हमारी कहाँ बनी, इसकी इमेज हमारी बनी एट फोकस, ठीक है। साइज़ क्या होगा इसका, हाईली डिमिनिश्ड, बिकॉज एक पॉइंट पर बन रही है, ठीक है। और नेचर क्या होगा, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि इमेजेस मीट एक्ट, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, बट दे आर अपियरिंग दैट दे आर मीटिंग, ठीक है। और केस 2 जो इसका फाइनल केस है वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं भी रख दो इन्फिनिटी एंड पोल के, ठीक है। अब ये केस क्यों है, बिकॉज अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को ध्यान से देखें, ठीक है,
तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज़ इन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। तो इसमें या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है, नहीं तो कहीं भी हो सकता है इसके पोल और इसके बीच में। और चूंकि ये उस साइड ऑफ द मिरर है तो ये सारे केसेस इसमें डिस्कस ही नहीं होते हैं, ये केसेस बनते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें ओनली 2 केसेस होंगे हमारे पास, आइदर एट इन्फिनिटी और समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड गेम, ठीक है। देखते हैं, चलिए। रूल 1 यूज़ किया हमने, क्या? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्रॉसेस थ्रू वेयर, क्रॉसेस थ्रू फोकस, ठीक है। और इसमें हम रूल 3 यूज़ कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर इमेज गई तो वो क्या होगी, वो रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में इसका इमेज कहाँ बन रहा है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई? बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल एंड फोकस। साइज़ क्या हुई? छोटी, बिकॉज द इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन, तो वो बहुत बड़ी इमेज बनती नहीं है, डिमिनिश्ड साइज है इसकी। और नेचर क्या हुआ? ऑफ कोर्स ये वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट। तो जितने भी हमने अभी केसेस देखे सबका हमने रे डायग्राम और इमेजेस बना लिए जस्ट बाय यूजिंग 4 रूल्स। इसीलिए अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जाके ध्यान से देखिए एंड यू विल हैव गुड आइडिया अबाउट कि हमने ये डायग्राम्स कैसे बनाए, आपके लिए भी ये ईजी हो जाएंगे, ठीक है। नाउ PYQs नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल बी सॉल्विंग द PYQs जितने भी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसका पिक्सल पार्ट है, राइट, जो इसका विजुअलाइजेशन पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। अगर आपको सिर्फ मार्क्स में इंटरेस्टेड है तो आप PYQs तक करके निकल सकते हैं, बट फॉर दोज ऑफ यू हु आर क्यूरियस, आप ये सेक्शन जरूर से ज़रूर देखना। यू विल सी समथिंग न्यू, यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। इसके नोट्स मैंने लिंक कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप वो जाके चेक कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और टेबल भी हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं।